हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच और इसके अंतर्गत हम लोग सदिश टॉपिक को कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, दो सदिशों का सदिश गुणन, पूरा बेसिक उसमें मैंने आपको करा दिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो आप तो ये वीडियो देखने से कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है, या तो फ़ायदा तब होगा जब आपको सदिश के बेसिक रूल के बारे में पता होगा। दो सदिशों के सदिश गुणन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगर पता है आपको तब तो भैया आपके लिए भी सही रहेगा। अगर नहीं पता तो डायरेक्ट अगर सोचो ये समझ में आ जाए आज का वीडियो तो नहीं आने वाला, ठीक, क्योंकि इसका पूरा बेसिक सिस्टम जो है वो कल हम लोग कर चुके हैं। आज हम केवल और केवल न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा बहुत शानदार शानदार न्यूमेरिकल लेकर आए हैं और करने का तरीका ही बड़ा लाजवाब रहेगा। तो देखिएगा समय का बर्बाद ना करते हुए आते हैं सीधा मुद्दे पर हम लोग। भाई वाह, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है 10 करोड़ का। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी का सदिश गुणन ज्ञात कीजिए, जबकि वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, हमें दो सदिश दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। एक हमको दिया है वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप प्लस जे कैप, 4i कैप प्लस जे कैप और माइनस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर हमारे पास वेक्टर बी है 3i कैप माइनस 2j कैप और तीसरा है कुछ नहीं। हमको क्या निकालना है, कह रहा है क्वेश्चन कि सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी का सदिश गुणन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमारा उद्देश्य क्या है, हमको प्यारे निकालना है सदिश गुणन, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग आते हैं सीधा मुद्दे पर। इसको ज्ञात करने के लिए हम आपको देखिएगा सबसे पहले हमारा क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख दिया, इक्वल लगाया। अब उसके बाद में क्या करेंगे आप लोग, एक ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे और एक कुछ दूरी पर ऐसे सीधी लाइन यहाँ खींच देंगे। बस केवल सीधी लाइन खींच देनी है, गोड़ हाथ मत बनाने लगना ऊपर नीचे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके सोचो लाओ डब्बा बंद कर दें, ये सब मत करना, गलत हरकत। चलिए उसके बाद में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, बस एक एक बात ध्यान से सुनते रहो और मज़े लेते हुए चलते रहो। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आई कैप, फिर कुछ दूरी पर एकदम बीच में, दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जे कैप, फिर यहाँ पर के कैप लिख देंगे। सबसे पहला काम क्या, आई कैप, जे कैप और के कैप लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम क्या करने वाले हैं, दूसरी वाली लाइन में हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए की तरफ जाएंगे। वेक्टर ए की तरफ आई के साथ में जो रहेगा वो आई के नीचे लिखो पहले। तो आई के साथ में क्या नज़र आ रहा है, एक मिनट, इंक ज़्यादा हो गई थी। आई के साथ में 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। फिर जे के साथ में यहाँ क्या है, कुछ नहीं नज़र आ रहा है तो 1, तो यहाँ 1 लिख दो। के साथ में 2, लेकिन माइनस लगा है इसलिए -2 ज़रूर लिखना, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। अगर प्लस लगा है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सामने माइनस नज़र आए तो माइनस सहित वो संख्या नोट करना आपको। फिर क्या करेंगे, यही काम हम करने वाले हैं
दूसरे वाले सदिश वेक्टर बी की तरफ जाओ। आई के साथ जो है वो लिख लो आई वाले कॉलम में सीधे, उसके नीचे क्या है 3, तो 3 लिख लो। और जे के साथ में क्या है -2, तो जे के सीधे एकदम -2। के तो है ही नहीं इसमें, तब के नहीं है तब क्या लिखेंगे, जब नहीं है तब उसकी जगह पे यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे पहले क्या किया हमने, एक रेखा ऐसे खींच दी, इसको कहते हैं सारणिक डिटर्मिनर। क्लास 12 के मैथ के चैप्टर में है, पूरा सारणिक सिखाया जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ आज हम सिखा देंगे। आज के बाद उठाओगे 12th की बुक, अगर वो सारणिक के क्वेश्चन उठाओगे तो वो भी आप लोग कर लोगे। चलिए, इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले वाली लाइन में आई जे के लिख दिया हमने, फिर वेक्टर ए की तरफ गया, आई के साथ में जो था वो आई के नीचे, जे के साथ जो था वो जे के नीचे, जो के साथ था वो के नीचे हमने लिख दिया। यही काम वेक्टर बी वाले के साथ किया। अब यहाँ पर एक काम और आपको करना है, वो काम ये है कि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। और आप अगर कहीं पर मान लो टेस्ट में, पेपर में, एग्ज़ाम में अगर लिख रहे हो तो मत लिखना, ये डायरेक्ट अपने दिमाग में रखना इस बात को कि आई के ऊपर प्लस लगा लेना, जे के ऊपर माइनस, फिर के ऊपर प्लस। ये क्यों लगाया हमने अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा अगला कदम, आई को लिखिए। आई के ऊपर क्या लगा हुआ है प्लस, तो चाहे लिख लो प्लस और चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम आई लिख लेंगे ऐसे। एक फिर से हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, लेकिन अब की बार छोटी सी लाइन रहेगी। और नेक्स्ट एक छोटी सी लाइन और खींच लीजिए। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है आई। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। हम आई लिखे हैं तो आई के सामने वाला ये पूरी लाइन समझ लो कि इसमें है नहीं, और आई के जस्ट नीचे वाली लाइन ये भी समझ लो कि गायब है। यहाँ से ये वाली लाइन और ये वाली मूंद लेना है आपको, ढक लेना है। हमारे यहाँ कहा जाता है मूंद दो, ठीक है, ढक लो इसको, ऐसे गायब कर दो। ठीक, कब, जब आई की बात की जाएगी सबसे पहले आई लिखेंगे, फिर आई के सामने की तरफ और सेम उसके सामने नीचे की तरफ, ये दोनों लाइन हम गायब कर देंगे। अब जो बच रहा है क्या क्या दिख रहा है, एक तो 1, एक -2, एक यहाँ नीचे -2, एक 0, ये चारों संख्याएं इस कॉलम में हम लिखेंगे। ये जो हमने 2 लाइन खींची है, ये बच रहा है, ये ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इतने आराम से प्यार से हम लोग कर रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन करोगे फिर इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये वाला स्टेप गायब ही कर दोगे डायरेक्ट आप खुद ही। ये कर दिया हमने, पहली वाली बात समझ में आ गई। अब आगे, अब यहाँ पर जे की तरफ चलते हैं। तो जे के ऊपर हमने माइनस लगा रखा है, इसीलिए लगाया था। अब यहाँ पर -j लिखेंगे, फिर से एक लाइन ऐसे खींचेंगे और थोड़ी सी दूर पर एक लाइन ऐसे और खींच देंगे। ठीक है, ये डिटर्मिनर सॉल्व करने का मेथड है। अब जे की तरफ चलते हैं। तो जे में भी ऊपर वाला ऐसे, जे के सामने वाली ऊपर वाली लाइन ऐसे ढक लो। अब यहाँ पर जे की बात की जा रही है, तो जे के सामने नीचे वाली लाइन इसको ढक लो। तो ऊपर वाली और ये बीच वाली, ये दोनों लाइन समझ लो इसमें है नहीं। तो अब कौन कौन सी संख्या नज़र आ रही है, एक तो इधर 4, -2, 3 और 0। 4, -2, 3 और 0, ये लिख दीजिए आप। 4, -2, 3 और 0, ये लिख दिया। नेक्स्ट के की बात करते हैं। तो यहाँ प्लस लगाएंगे क्योंकि के ऊपर हमने प्लस लगा रखा है, और यहाँ के कैप लिख देंगे। फिर से एक लाइन खींचेंगे, थोड़ी सी दूर पर एक लाइन और खींचेंगे। फिर से वही काम, ऊपर वाली लाइन गायब कर दो के सामने वाली, और नीचे में कौन सी, के सामने वाली ही गायब करेंगे। अब की बार मोदी सरकार नहीं, ये बात देखो के नीचे वाली लाइन ये गायब कर दिया।
अब 4 और 1 3 माइनस 2, ये 4 संख्या हमको बच रही हैं। 4 1 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, बस हो गया इतना काम। अगर थोड़ा सा डाउट होगा तो अभी हम और क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आई को एज इट इज ऐसे लिखो अभी, आई कैप, ठीक। अब स्मॉल ब्रैकेट ऐसे बनाएंगे। फिर अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले गुणा करेंगे इस इधर से इधर की तरफ, फिर इस वाले का गुणा इसमें कर देंगे, ठीक। इसका गुणा सबसे पहले इसके साथ होगा, फिर इसके साथ में, इसका गुणा इसका गुणा होगा और इसका तिरछा गुणा, पहले इसका इसके साथ, फिर ये यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए बना दिया है कि आप समझ जाओ कि पहले गुणा इससे स्टार्ट होगा, इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा। अब आइए करते हैं गुणा। इस 1 का गुणा अगर जीरो में करोगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0। फिर एक तरीके से फार्मूला समझ लो कि फार्मूला कहता है कि उसके बाद में यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक। सबसे पहले बार इसका गुणा इससे करना है, फिर माइनस लगाना है अपने तरफ से, उसके बाद में इसका गुणा इसके साथ में, तिरछा गुणा। तो -2 का गुणा -2 में करोगे तो दोनों संख्या माइनस में है, ये इसका रिजल्ट प्लस में आएगा, ठीक। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है बबुआ, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, +4 आएगा, लेकिन ये पहले से माइनस लिख रखा है हमने, तो ये यहाँ पर 4 हो गया। अब -j लिख दीजिए आप ऐसे, फिर स्मॉल ब्रैकेट ऐसे बना लीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0, फिर माइनस लगाना है। 3 का मल्टीप्लाई -2 में, यहाँ पर एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 2 जा 6, लेकिन -6 आएगा, लेकिन एक माइनस तो पहले से ही रूल है लगाने का, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा, तो 3 और यहाँ पर ये 6 हो गया, ठीक। प्लस के कैप। अब ध्यान दीजिएगा, 4 2 जा 8, लेकिन -8, अब माइनस अपने तरफ से जो लगाते हैं हमेशा वो लगाएंगे। 3 का 1 में करोगे तो 3 हो जाएगा, बस। अब हमारा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो I का गुणा -4 के साथ होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -4i कैप। फिर यहाँ 6 है, 6 का मल्टीप्लाई J में, तो -6j कैप। यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -8 -3 -11 के कैप। बस हो गया, यही तो करना था सर हमें, यही है हमारा आंसरवा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी दूर हो जाएगा। अब इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, इसके अंतर्गत आपको 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इसी तरह है। उसमें भी जो है वेक्टर बी में केवल 2 दे रखा था, के कैप नहीं था, तो उसको इस मेथड से लगा लेना। जहाँ पर ये के की बात आएगी वहाँ पर 0 रख देना, जिसकी कमी रहेगी उसको रख देना। जैसे 3 का जो 1 है उसमें वेक्टर ए में तो आई जे के तीनों दिया हुआ है, लेकिन बी वेक्टर में केवल आई कैप और के कैप है, जे कैप नहीं है, तो वहाँ पर जे की जगह यहाँ 0 आ जाएगा। बस समझ गए ना, इसको आपको होमवर्क में करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये दोनों आप लोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का 3।
हमें दिया क्या है पहले वो लिखेंगे। वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। और वेक्टर बी दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। हमको क्या निकालना है? वेक्टर ए तथा बी का सदिश गुणन। बोलें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहला काम आपको यही करना है कि लिख देना है कि हमें निकालना क्या है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। ठीक, उसके बाद में एक सीधी रेखा ऐसे और कुछ दूर पर एक रेखा और ऐसे खींच देनी है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करते हैं? उसके बाद में सर हम पहली लाइन में लिखते हैं आई कैप, फिर थोड़ी दूर पर जे कैप, फिर थोड़ी सी और दूरी पर के कैप। उसके बाद में क्या लिखते हैं सर? हम उसके बाद में जाते हैं वेक्टर ए के पास। वेक्टर ए के पास देखिए आई के साथ क्या है? आई के पास कुछ नहीं तो 1। ठीक, और जे के साथ में क्या है? 2, तो जे के नीचे 2। के के साथ में -3 तो -3। वेक्टर बी के पास जाओ, आई के साथ है 3 तो यहाँ 3, जे के साथ में 2 तो 2, के के साथ में कुछ नहीं तो 1, लेकिन के के सामने माइनस लगा इसलिए -1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है सर? नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते क्या हैं? यहाँ पर आई है तो आई को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, फिर ऐसे एक छोटा सा हम रेखा बनाते हैं, छोटी लाइन रहेगी। अब आई के सामने वाली लाइन को गायब करना है और सेम उसके एकदम सामने सामने नीचे वाली भी। तो ये वाली लाइन और ये वाली, ये दोनों ढक लो। बचा क्या? 2 - 3 2 - 1 2 - 3 2 - 1। ठीक, फिर -j लिखते हैं, फिर रेखा खींचिए, ऊपर वाली लाइन फिर से गायब करिए और जे के सामने कौन सी? ये वाली लाइन, बीच वाली लाइन गायब होगी। तो यहाँ 1 - 3 3 - 1 बचेगा। तो 1 लिखिए, 3 लिखिए, फिर -3 और -1, फिर प्लस k कैप। अब देखिए ऊपर वाली लाइन गायब करेंगे के के सामने वाली, और इसी के सामने के के सामने वाली नीचे वाली गायब करेंगे। तो ये इतना और ये इतना गायब। तो 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका इसके साथ कर देते हैं। इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ये जो मैं रेड कलर से ये बना दे रहा हूँ, ये आप लोग मत बनाना, ये मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर इसलिए कि आपको ध्यान रहे कि किसका गुणा किसके साथ करना है। चलिए फिर आई कैफ स्मॉल ब्रैकेट, 2 का -1 में करोगे तो -2, फिर माइनस अपने तरफ से लगाना है। 2 का -3 में तो -6 आएगा, और एक माइनस यहाँ पहले से तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक, -j कैप। 1 का -1 में -1, फिर माइनस लगाएंगे। 3 3 जा 9, लेकिन यहाँ -9 है। ठीक, 3 × -3 कितना आएगा? -9 आएगा, और एक माइनस हम अपने तरफ से लगाते ही हैं, तो वो वाला माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, प्लस k कैप। 1 का 2 में 2 -3 2 जा 6। तो यहाँ से वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा 4 आई कैप माइनस 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा,
8 और जे कैप। अब यहाँ पर प्लस -6 और +2, ये कितना आएगा -4। तो यहाँ पर इसलिए ये माइनस हो जाएगा, -4 के कैप। ठीक, आप चाहो तो इसको भी बोल सकते हो आंसर, या किसी बुक में इसको थोड़ा बोलने का तरीका अलग रहता है। क्या कह देते हैं इसी को, यहाँ पर देख कॉमन ले लेते हैं वो, तो इसको लिख देंगे 4 कॉमन लेके क्या, आई कैप -2 जे कैप -के कैप। आप चाहो यहीं पर छोड़ दो आंसर, ये भी चाहो तो कॉमन ले लो, क्योंकि सब जगह से कॉमन आ सकता है। ये भी यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन क्लियर हैं। आई होप आप लोग को अब 95% तो आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ कसर अभी और होगी, वो कब दूर होगी, जब आप लोग जो मैंने दिया है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जब आप लोग खुद अपने हाथों से बनाओगे, फिर बीच में कहीं पर फंसोगे, फिर इसको नोट किए रहोगे, इसको फिर देखोगे कहाँ पर क्या करना पड़ता है। जब 1-2 क्वेश्चन खुद से कर लोगे, फिर गाड़ी आपकी 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, एकदम बुलेट की तरह। ठीक है, चलो तो खट से एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया, चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वेक्टर A = 4i कैप +3 जे कैप +k कैप, यही लिखा है जी सर। वेक्टर B दिया है i कैप -2 जे कैप। ठीक है, तब हमें निकालना है मॉड में 2 वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A का मान। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ गया है। हमको अभी तक क्या निकालना था, अभी तक हम क्या निकाले हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B ये निकाल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा कहानी बदल गई है। अब हमें निकालना है इसमें वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, लेकिन अब यहाँ पर और एक चीज़ नज़र आ रहा है कि यहाँ 2 वेक्टर B लिखा है, तो हमारे पास तो वेक्टर B है ना, तो अगर हम ये निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, 2 वेक्टर B, तो ये क्या होगा, बस 2 का सबके साथ गुणा कर देना है हमको, तो ये 2i कैप -4 जे कैप। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू है और ए वाली तो दे ही रखी है, तो बस खट से निकालेंगे, एक सदिश आएगा उसके बाद में। उसके बाद में हमें उसकी क्या निकालनी, मैग्नीट्यूड मॉड निकालना है। मॉड का मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड हमको पता करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो एक क्या आएगा, एक अदिश निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को सॉल्व करना। सबसे पहला मुद्दा हमारा क्या है, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे क्या, 2 वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A = ऐसे एक लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे i कैप, फिर j कैप और फिर k कैप, फिर से एक लाइन और खींच देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसीलिए क्वेश्चन हमने उठाया है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 2 वेक्टर B, तो सबसे पहले जो है दूसरी वाली लाइन में यहाँ जो रहेगा वो चीज़ लिखना। तो i के साथ, i के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो 2 वेक्टर B में क्या लिखा हुआ है, i के साथ में 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। फिर j के पास जाइए, j के पास क्या है 4, लेकिन उसके सामने माइनस लगा है, इसलिए -4 लिखना पड़ेगा। अब k तो इसमें है ही नहीं, अगर केवल k लिखा होता, अगर सिर्फ k लिखा होता, उसके पास कोई संख्या ना होती, अकेला लिखा होता, तो हम 1 लिख देते, जैसे यहाँ पर k है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं,
जब है ही नहीं तब 0, ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो 0। चलो आगे क्या लिखेंगे हम फिर से। अब वेक्टर ए के पास चलेंगे। आई के पास क्या है 4, तो यहाँ 4, जे के पास 3, के पास कुछ नहीं तो 1, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, आई कैप लिखेंगे और एक छोटा सा यही वाली लाइन फिर से खींचेंगे, छोटी सी। अब आई के एकदम सीधे वाली, ध्यान दीजिए, आई के एकदम सीधे वाली और जस्ट सीधे इसके नीचे वाली, दोनों तरफ हम ढक लेंगे। बचा क्या, -4 0 -4 0 3 1, ये बचा हुआ है। फिर -j लिखते हैं यहाँ पर फिर से। अब ऊपर वाली लाइन तो ढकना ही ढकना है, और जे के सामने एकदम सामने वाली लाइन उसके नीचे जो जा रही है उसको भी आप लोग गायब कर दो। तो बचा क्या, 2 और यहाँ इस तरफ 0, इधर फिर 4, इधर 1, 2 0 4 1, 2 0 4 1, फिर प्लस के कैप, ये फिर से खींचा। अब ऊपर वाली को गायब करो और के सामने वाली नीचे वाली लाइन को, तो अब क्या बचा, 2 -4 4 3, 2 -4 4 3, ये बचा। अब इसका गुणा इसमें, फिर इस वाले का गुणा इसमें कर देना है, इसका गुणा इसमें, फिर इस वाले का गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका इसमें कर देना है। चलिए आई कैप -4 का 1 में करोगे -4, फिर -3 का 0 में करोगे तो ये 0 हो जाएगा, -j कैप 2 का 1 में करोगे 2, -4 का 0 में करोगे तो 0, प्लस के कैप 2 का 3 में 6, -4 का 4 में 16, लेकिन -1 पहले से तो ये प्लस हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या निकला है, ये निकला है 2 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a इक्वल टू 4, यहाँ 0 है तो 0 तक तो कोई मतलब ही नहीं, तो -4 आई कैप, फिर यहाँ पर -2 जे कैप, 0 है 0 का कोई मतलब नहीं, 2 का गुणा यहाँ पर जे में कर दीजिए, -j है, फिर प्लस 16 6 22 के कैप, बस हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अभी तो हमने इस जो मॉड है इसके अंदर वाली चीज़ निकाले हैं हम लोग। अब क्या करेंगे सर, अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो कैसे निकलेगा सर, तो 2 वेक्टर v क्रॉस a निकालने का फार्मूला मैंने कराया है। सबसे पहले क्या होता है, जो i के पास में है उसका स्क्वायर, जो j के पास में है उसका स्क्वायर, जो k के पास में है उसका स्क्वायर। तो यहाँ -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर चाहे मैं लिख दूँ एक स्टेप कम, क्या करूँ, -4 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 22 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 16 प्लस 4 प्लस 21 का 441, 22 का 484, सबको जोड़ लीजिए, 16 4 20, 16 4 20, 80 और 20, 100 480 और 504 अंडर रूट 504, ये क्या आया है
इसका मैग्नीट्यूड। बस यही था हमारा उद्देश्य इस क्वेश्चन का। ठीक, सबसे पहला क्या किया हमने, 2 वेक्टर बी क्रॉस ए निकाला हमने सारडिक से, डिटर्मिनर मेथड से। उसके बाद में इसका मैग्नीट्यूड जो कि हम शुरुआत में सीख चुके हैं कैसे निकाला जाता है, जो आई के साथ होता है उसका स्क्वायर। ऐसे अरे क्या फार्मूला मैंने कराया नहीं था आपको निकालने का, क्या होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। b1 का भी ऐसे बताया था दोनों। अरे सब पता है, आप लोग जानकार हो चुके हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए खट से। ले लिया, चलिए बहुत सही, वेरी गुड। अब देखिएगा आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वेक्टर ए 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप तथा वेक्टर बी दिया हुआ है हमारे पास 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप हो, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। अब कहानी इसमें भी वही है कि सबसे पहले आप लोग i j k लिखना, फिर हमें इसमें वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालना है। तो ये बी, इसके नीचे जो है सबसे पहले जो वेक्टर बी में दिया हुआ है उसको लिखना। आई के पास जो है वो आई के नीचे, जे के पास है वो जे के, फिर के नीचे है वो के। फिर आपको ए की जो वैल्यू है वो सबसे नीचे लिखा जाएगा। शुरुआत के 2 क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या लिख दिया था, ए वाली सारी वैल्यू फिर बी वाली लिखी थी, तो वहाँ पर हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना था। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालना है, इसलिए पहले वेक्टर बी वाली वैल्यू सारी लिखेंगे, फिर वेक्टर ए वाली सबसे नीचे लिखी जाएगी। इस पर ध्यान देना, बच्चे अपने हिसाब से ऐसे पेपर में करते हैं अपने हिसाब से, तो वो एकदम यहाँ गलत कोई काट ही नहीं सकता, भगवान आ जाए तो गलत नहीं काट पाएंगे। लेकिन वो ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि हमें ए क्रॉस बी करना था या बी क्रॉस ए, इसलिए सब चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, वीडियो हुआ लागी बहुत बड़ी चल, तो मज़ा आवा हो भाई तो वीडियो का लाइक कर दी हो, और पहली बार आए हो चैनल को तो चैनलवा को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलती रहेंगी। और सब क्वेश्चन की अगर ज़रूरत है, वैसे 4-5 क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया है करने के लिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन करना है तो बता देना कमेंट करके। ठीक है, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, बाय बाय।